साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? बताइए दोस्तों। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो वो है 33%, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? बताइए दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो वह मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है, कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो वह मिजोरम, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? बताइए दोस्तों, वह राज्य कौन सा है जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो वह राज्य है हरियाणा, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है। बताइए दोस्तों, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है केरल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तराखंड में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो वो कहते हैं मैंग्रोव वन, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उन वनों को मैंग्रोव वन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष कहाँ बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? बताइए दोस्तों। सुंदरी वृक्ष कहाँ बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो पाए जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। तो वो है केरल में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो वह कर्नाटक राज्य, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक राज्य है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार पर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं। बताइए दोस्तों। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन कैसे हैं? तो वह उष्णार्द्र पतझड़ वन, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों। किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो पहाड़ियाँ हैं अरावली पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, यानी कि उपरोक्त में से किसी भी पहाड़ी पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? बताइए दोस्तों। भारत का कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश, इनकी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों। घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है?
तो वह स्थित है राजस्थान राज्य में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य में घाना पक्षी विहार स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बताइए दोस्तों, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वो है गुजरात राज्य में, किसी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुजरात राज्य में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं काजीरंगा अभयारण्य, यानी किसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काजीरंगा अभयारण्य कहाँ है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? बताइए दोस्तों, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो वह हरियाणा राज्य में, किसी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो वह अभयारण्य है पेरियार अभयारण्य, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? बताइए दोस्तों, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बताइए दोस्तों, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जानते हैं खादर, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उसको खादर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है बांगर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको बांगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? बताइए दोस्तों, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो वो है काली मिट्टी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, रेंगुड़ किस मिट्टी का नाम है? बताइए दोस्तों, रेंगुड़ किस मिट्टी का नाम है? तो वह काली मिट्टी का, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रेंगुड़ काली मिट्टी का नाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कृषि के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? बताइए दोस्तों, किस मिट्टी में कृषि के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो वह मिट्टी है काली मिट्टी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। काली मिट्टी में कृषि के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, लैटेराइट मिट्टी की प्रधानता क्या है? बताइए दोस्तों, लैटेराइट मिट्टी की प्रधानता है तो वो है मालाबार तटीय प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मालाबार तटीय प्रदेश में लैटेराइट मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? बताइए दोस्तों, धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? आपके ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? बताइए दोस्तों, लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो पाया जाता है गारो खासी जयंतिया क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, अरावली का पूर्वी क्षेत्र, यानी कि इन सभी क्षेत्रों में लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? बताइए दोस्तों, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो वो है वन रोपण द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वृक्षारोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है।
अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है? बताइए दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है? तो वह जैसलमेर, यानी किसी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान का जैसलमेर भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान माना जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।